एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 12 एचएससी कॉमर्स को मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2। तो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व कर रहे हैं। आई नो ये जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है, बट इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, ये तो आप एक्सेप्ट करते ही हो, अगर नहीं करते हो तो कर लो। यस, ये टफ है, थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस लगता है इस एक्सरसाइज में, एंड स्पेशली जो हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है इनवर्स निकालने का, वो थोड़ा टफ होता है। ठीक है, तो अभी बहुत बच्चे शायद से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं रैंडमली कैसे भी क्वेश्चंस उठा रही हूँ और ले रही हूँ। जैसे कि आप है ना, थोड़ा वीडियोस है ना, क्वेश्चन नंबर को देख के मत देखा करो, लेक्चर्स देखो। जैसे मैं लेक्चर 1 थंबनेल में मैं लिखती हूँ ना, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, तो उस हिसाब से आप वीडियोस को फॉलो करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के हिसाब से फॉलो मत करो, क्योंकि अभी क्या है ना, जैसे कि ये 2.5 है। अब 2.5 में क्या कर रहे हैं हम लोग इनवर्स निकालते हैं, बरोबर। हम लोग एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। अब मैंने आपको इनवर्स का डेफिनेशन वगैरह सब अच्छे से बता दिया। ठीक है, अब इनवर्स निकालने के दो मेथड है, एक हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, ठीक है, और दूसरा है हमारा एडजॉइन मेथड। अब सीन क्या है ना कि मैंने आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को बता दिया है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ऐसा ऐसा होता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में दो होते हैं, एक रो होता है और एक कॉलम होता है, और फिर उसका पूरा जो प्रवचन है वगैरह वगैरह वो सब मैंने आपको दे दिया था कि रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसके बाद रो में कौन सा इक्वेशन यूज करने का, कॉलम में कौन सा इक्वेशन यूज करने का, ऑर्डर 2 का अगर मैट्रिक्स होगा तो कैसे वो जो मैट्रिक्स ए है उसको कैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लेके आओगे, वो पैटर्न क्या फॉलो करने का, ये सब मैंने आपको बताया था। अभी ये हो गया ना, इसका मैंने आपको बेसिक बता दिया ना, तो अभी इसके रिलेटेड जो सम्स है ना वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसके रिलेटेड कितने सम्स है, तो देखो पहला वाला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट वन किया है ना, फर्स्ट वन किया था। उसके बाद सेकेंड वाला भी हमने किया था, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के टाइप का ही था। उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैंने नहीं कराया है ऑब्वियसली, क्योंकि ये एडजॉइन वाला मेथड है ना, उसके कॉन्सेप्ट है। अब ये मैंने नहीं कराया, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन होंगे पहले उसको उड़ाएंगे हम लोग, फिर अभी आज फाइनल होगा, आज हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के फाइनल क्वेश्चन हो जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो एडजॉइन का होगा, तो ये तीनों भी उससे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अब तक नहीं हुआ, ये अब तक नहीं हुआ, ये अब तक नहीं हुआ है। कोफैक्टर, एडजॉइन मेथड ये नहीं हुआ है, क्योंकि ये सब एडजॉइन मेथड में आता है। अब जैसे 6th वन हमने कर लिया था, क्योंकि हमको इनवर्स फाइंड करना था बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। उसके बाद हमारा 7th वन भी हो गया है, हमको इनवर्स फाइंड करना था बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अभी ये 8th, 9th और 10th आज होने वाला है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमारे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ही है। ठीक है, तो आज भले 1 घंटे से ऊपर का वीडियो क्यों ना हो जाए, ये तीनों खत्म करके ही रहेंगे, क्योंकि बस हुआ अभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में आपको एडजॉइन मेथड भी पता चल जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ 8th वन। वैसे मैंने आपको होमवर्क दिया था 9th और 10th, बस एक ही कोई था या थी जिसने बोला था मिस चैलेंज एक्सेप्टेड, एंड पता नहीं चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि नहीं किया था। मतलब अभी आप लोग को खुद से ट्राई करना चाहिए। टीचर्स तो देखो कितना भी कर ले, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, क्लासेस में आप जाते हो, स्कूल में जाते हो, यूट्यूब से पढ़ते हो, हम करके दे देंगे आपको, टेंशन मत लो, आप देख भी लोगे, सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको पूरा बुक सॉल्व करके दे दूंगी, बट जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब तक आप अपना हाथ नहीं चलाओगे, जब आप खुद से एक सम को नहीं करोगे, ये स्पेशली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट एनी हेल्प, तब तक वो भेजे में नहीं जाएगा। ये तुम सीख लो भाई, ऐसे नहीं होता है, ऐसे तुम देखा और आ गया, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा मेहनत जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ 8th वन। तो पहले हमको क्या बोला 8th वन में, फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे एक खुशखबरी है कि मैं अभी नोट्स बना रही हूँ आपके लिए। वैसे मैंने चैप्टर नंबर 1 जो हमारे है मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के, उसके तो मैंने आपको नोट्स दे ही दिए, बट अभी मैंने 2 के हैंड रिटन नोट्स बनाना चालू कर दिए। होप सो कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकूं बोर्ड एग्जाम तक सारे चैप्टर्स के। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हमको इसका इनवर्स निकालना है। अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ कमेंट में कि आपका फेवरेट कौन सा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, रो ट्रांसफॉर्मेशन फेवरेट है कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन फेवरेट है, मतलब आपको क्या अच्छा लगता है। फेवरेट तो मैं मतलब ऐसे ही बोल रही हूँ, मुझे पता है आपका कोई फेवरेट नहीं है, आपको कोई पसंद ही नहीं है, बट मुझे स्पेशली रो ट्रांसफॉर्मेशन करना ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, इसका इनवर्स निकालते हैं। लेकिन पहले इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है वो देखना पड़ेगा। पहले इसका नाम ले लेते हैं,
इसको एक नाम दे देते हैं इस मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं बाय यूजिंग कैपिटल लेटर। कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हो, हमने कैपिटल लेटर ए यूज किया है, तो दिस इज द मैट्रिक्स ए। और पहले तो देखेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और देखेंगे कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अगर ये सिंगुलर है, इसका मतलब अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आया तो इसका मतलब कि ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर ये नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना तो आता ही होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले 1 लिख दो, फिर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो और ब्रैकेट ओपन और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और एक बात ध्यान देना, बहुत बच्चे इधर मिस्टेक करते हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई नहीं करने का, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, फिर माइनस बीच में लिखने का, फिर इन दोनों को करने का। ये तुम लोग ने डिटर्मिनेंट 10th स्टैंडर्ड में निकाला था ना, लेकिन उल्टा भी निकालते कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले 5 4 20 लिख देंगे, जो गलत हो जाएगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, ऐसे लेफ्ट से ऐसे राइट जाएगा ये। तो 1 into 7, 1 7 जा 7 माइनस 5 4 जा 20। ठीक है, डन। अभी क्या होगा नेक्स्ट अभी क्या लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे 2, तो अभी लिखेंगे -2 ब्रैकेट ओपन, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट, फिर 1 7 जा 7 माइनस 5 2 जा 10। ठीक है, डन। अभी आते हैं नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, +3 लिखेंगे, +3 ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 4 जा 4 माइनस 1 2 जा 2। ठीक है, क्लियर हो गया, समझा ना, ऐसे करना। ठीक है, चलो अभी सॉल्व करते हैं। तो दैट इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, 1 एंड ये कितना हो जाएगा -13 है ना, 20 में से 7 निकालोगे तो ऑब्वियसली -13, फिर यहाँ पे -2 और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा -3 एंड यहाँ पे ये +3 और यहाँ पे ये हो जाएगा 2। ओके, डन। अब यहाँ पे ये हो जाएगा -13 माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 एंड प्लस ये हो जाएगा 3 2 जा 6। ओके, तो अब ये हो जाएगा -13 और मुझे ये ज्यादा दिख रहा है, 6 + 6 12, तो +12। ठीक है, आप चाहो तो पहले इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो, माइनस प्लस माइनस होता है, बट मेरे को ये 6 + 6 12 अच्छे से नजर आ गया तो मैंने लिख दिया। एंड माइनस प्लस माइनस होता है, तो 13 में से 12 निकालोगे तो 1 एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस। ठीक है, तो -1 आ गया। तो यहाँ पे देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 तो नहीं आया है ना, -1 आया है, तो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मत निकालो, एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी पहले इनवर्स निकालो, नहीं पहले चेक करो कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, फिर फाइंड करो। ठीक है, अभी हमको स्टार्ट करना है विथ व्हाट, विथ एलिमेंट्री। एक मिनट, इधर थोड़ा व्हाइट कलर के शेडोज आ रहे हैं ना, हाँ अभी वो तो आएंगे ही थोड़े, रुको। अभी आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन वी हैव, हमारे पास रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो इक्वेशन है वो है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। ओके, ए कौन है, ए हमारा ये होगा, दैट इज 1 2 3 1 1 5 एंड 2 4 7। ए इनवर्स हमको फाइंड करना है और आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो ऑफ ऑर्डर 3, तो ये हमने यूनिट मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको, ये जो ए है उसमें हम लोग को रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको हमको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। और जो आप यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे करोगे वही सेम यहाँ पे अप्लाई करना, और जैसे ये यूनिट में बन जाएगा, मतलब ये 1 बन जाएगा, तो 1 इंटू ए इनवर्स क्या होगा, 1 इंटू एनीथिंग, मतलब ये ए इनवर्स ही होगा। और यहाँ पे भी चेंजेस होगा, तो यहाँ पे जो नया मैट्रिक्स ये कुछ अलग ही दिखेगा आपको लास्ट में, तो वो हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं। अभी चलो लेट्स स्टार्ट। तो पहला स्टेप क्या होता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, याद रखो। तो पहले तो मुझे उसका पैटर्न बताओ। रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है इसको 1 करना। देखो ये रो है, ऐसे रो, देखो ये R1 R2 R3, तो जो भी होगा ऐसे होगा। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप होगा, इसको 1 करो, फिर डाउन जाएगी, इस 1 का सपोर्ट लेके ये दोनों को 0 करेगी। ठीक है, 1 का सपोर्ट बहुत जरूरी है, 1 करना बहुत जरूरी। तो ये पहले से 1 है, ये मेरा फेवरेट है, अगर ये 1 है मजा आ जाता है, लाइफ एकदम मस्त लगता है। ठीक है, तो ये 1 है, तो डन, 1 है ये।
अब हम इन दोनों को, ये दोनों को साथ में जीरो करो, इतना टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में कि एक अकेले अकेले करो। तो रो 2 में ये एलिमेंट को जीरो करोगे तो इसका बहुत सिंपल है फंडा है, R2 में चेंज होगा, क्या करेंगे R2 माइनस R1, बस इसको देखो ऐसे होने वाला है, जो भी होने वाला है ऐसे होना है। तो R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, चेंजेस किस में हो रहा है R2 में, तो R2 पहले लिखने का, पहले ये क्या हो जाता है पता नहीं, हाँ कभी भी पहले R2 पहले लिखने का, चेंजेस इसमें हो रहा है। अगर मान लो मैंने ये भी नहीं लिखा होता, ऐसा लिखा होता ना R1 माइनस R2, मतलब दिस डिनोट दैट कि R2 यानी कि रो 2 में चेंजेस होने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने का, जो चेंजेस हो रहा है जिस रो में वो पहले लिखने का, R2 माइनस R1, डन। तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। फिर इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, एंड हम लोग R3 में चेंज करेंगे, R3 में चेंज करेंगे, दैट इज R3 का एलिमेंट 2 माइनस 2 R1, इसका सपोर्ट लेना है, इसका सपोर्ट ही लेना है। ये दोनों जीरो जो है, ये दोनों जीरो इसके सपोर्ट से ही होते हैं, 1 के सपोर्ट से ही होते हैं। आप इसका ये वाला जो है, इस 2 को जीरो बनाना है तो आप इसका सपोर्ट मत लो, इसका सपोर्ट लिया ही नहीं जा सकता क्योंकि वो खुद जीरो बनने वाला है, ठीक है। तो ये सपोर्ट सिस्टम इज वेरी नेसेसरी। ये मैथमेटिक्स हमको सिखा रहा है कि सपोर्ट कितना जरूरी होता है लाइफ में भी और यहां पर भी। तो घर वालों का सपोर्ट, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस सेव कर रही हूँ, लाइट कभी भी चला जाता है इधर, तो ये सब रहेगा, एटलीस्ट बंद पड़ गया तो। हाँ, तो सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो आपको लगता है कि जो आपके बहुत करीब है, जो आपका कभी बुरा नहीं चाहते, तो उनको कभी भी धोखा मत देना। दैट व्हाट मैथमेटिक्स बहुत कुछ सिखाता है, रियल लाइफ से हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको, देखा जाए तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो फिर से देख लो, R3 का एलिमेंट जो होगा दैट इज माइनस 2R1, 2R1। क्यों ऐसा, क्यों, देखो R3 का एलिमेंट ये 2 है ना, 2 चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, 2 R3 का एलिमेंट, रो 3 का एलिमेंट 2 माइनस 2 R1, R1 मतलब 1, यानी कि 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये आगे चल के होना ही है। तो हमने सिर्फ इन दोनों को देख के डिसीजन लिया है। चलो लेट्स स्टार्ट, अभी फटाफट लेट्स स्टार्ट। दोनों मस्त 0 हो रहे हैं, ये 1 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो अभी अब क्योंकि R2 और R3 में चेंजेस हो रहा है ना, तो रो 1 ऐसे ही लिखूं, रो 1 ऐसे ही लिख दूं, लिख दिया। अब R2 में क्या चेंज हो रहा है, R2 माइनस R1, यानी कि 1 माइनस 0, सॉरी 1 माइनस 1 0 एंड 1 माइनस 2, देखो 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 नहीं, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 करोगे तो माइनस 1 होगा, तो माइनस 1, 5 माइनस 3 2, ठीक है। अब आ जाना चाहिए अच्छे से। अब ये देखो, ये वाला, ये R3 का एलिमेंट 2 चेंज हो रहा है, किसमें हो रहा है, 2 माइनस 2 R1 यानी कि 1, तो 2 माइनस 2 दैट इज 0, ठीक है। अब फिर से ये देखो 4 चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, 4 माइनस 2 R1, R1 में कौन है, इसके करस्पॉन्डिंग में 2, तो यानी कि 4 माइनस 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0 हो गया, ये भी चलो अच्छी बात है। अब ये 7, तो 7 चेंज हो रहा है, 7 किसमें चेंज होगा, दैट इज 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 R1, 2 R1 मतलब 2 3 जा 6, सॉरी एक मिनट, 2 R1 मतलब 3 है ये, ठीक है। तो 7 माइनस 2 R1 में 3 है, तो 7 माइनस 2 3 जा 6 यानी कि 1, ये 1 हो गया। चलो डन। आई होप आपको ये धीरे धीरे समझ रहा है। मैं तो पहले ही बोल रही हूँ कि आपको देखने से इतना, मतलब देखने से थोड़ा बहुत समझेगा, बट जब आप करोगे ना तभी आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो ये 1 हो गया, ये दोनों 0 हो गए। अभी आते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको 1 करना है, ये मिडल वाला जो है ना इसको 1 करना है, इसको 1 करना है, और इस 1 का सपोर्ट लेके ये दोनों को 0 करना है, ठीक है। बट बहुत अच्छा लग रहा है कि ये तो पहले से 0 है, बट यस इसको 1 करना पहला रूल होगा, पहला स्टेप होगा। इसको 1 करके ही हम इन ऊपर और नीचे वाले को 0 करेंगे, ठीक है। अब ये ऑलरेडी -1 है यार, इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग R2 है ना, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, नॉट कॉलम नहीं, बीच में कॉलम मत लेके आ जाना। हाँ, तो क्या होगा, रो 2 को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि देखो -1 इंटू रो 2 कर देंगे, पूरे रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, देखो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 1 1 जा 1, ये 1 बन जाएगा, एंड -1 इंटू 2 ये -2 हो जाएगा। मतलब बेसिकली वी आर मल्टीप्लाइंग रो 2 बाय -1। तो रो 2 में चेंजेस होने वाला है क्योंकि सिर्फ इसको 1 करना है, ये अभी हमारा टारगेट है, ठीक है। तो रो 2 में चेंज हो रहा है, रो 2 में क्या चेंज हो रहा है, वी आर -1 इंटू रो 2, मतलब रो 2 के सारे एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्योंकि रो 2 में सिर्फ चेंजेस ला रहे हैं हम लोग,
तो रो वन, एक बात तो मैं भूल ही गई, मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ। कितनी, मतलब इतना पागल कौन हो सकता है? मतलब वो तो मेन आंसर आएगा, वो मेन है, मैं उसको इग्नोर किए जा रही हूँ, है ना? अरे भाई इधर भी तो करना पड़ेगा, ये दोनों हो जाता है कभी कभी, ठीक है। इसमें भी देखो R2 और R3 में चेंजेस होगा ना, तो रो वन तो ऐसे ही रहेगा। चलो R2 में क्या चेंज करना था, R2 माइनस R1 यानी कि 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 यानी कि -1, ठीक है। फिर से अब ये R2 माइनस R1, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1 होगा, 0 माइनस 0 0 होगा, ये डन हो गया। अब R3 में क्या चेंज हो रहा है, R3 का एलिमेंट 0 चेंज होगा, दैट इज 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 R1, R1 में कौन बैठा हुआ है 1, दैट इज -2, ठीक है, -2 हो गया। नेक्स्ट अब ये 0 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 R1 में कौन है 0, तो 0 माइनस 0 0 ही होगा। नेक्स्ट अब ये 1, R3 का एलिमेंट 1 माइनस 2 R1, R1 में कौन है, R1 में है 0, तो 1 माइनस 0 दैट इज 1, ठीक है। ये तो मेन था, इसको तो मैं भूल ही गई, मतलब याद ही नहीं रहा। चलो ये आई होप आपको समझा होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे करने वाले थे हम लोग कुछ, हाँ तो अभी हम रो टू के एलिमेंट्स को क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्योंकि चेंजेस रो 2 में हो रहा है, तो रो 1 के एलिमेंट ऐसे ही लिख दो, रो 3 के एलिमेंट ऐसे ही लिख दो, क्योंकि गड़बड़ ना हो। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, -1 इंटू 0 0 ही रहेगा, -1 इंटू -1 1 बन जाएगा, -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स आ जाएगा, सेम इधर भी होगा, इधर भी करना पड़ेगा, तो ये 1 0 0 ऐसे ही रहेगा, और नीचे का -2 0 1 ऐसे ही रहेगा। रो 2 के सारे एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -1 1, -1 इंटू 1 माइनस, मतलब सबकी साइन बेसिकली चेंज हो रही है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो रहा है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो रहा है, सिंपल है। 0 इंटू एनीथिंग जो है ये 0 ही रहेगा, ठीक है, डन। तो अभी हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ये 1 हो गया है, ये 1 हो गया है, 1 के सपोर्ट से ये दोनों को 0 कर दिया है। अब ये 1 के सपोर्ट से हम इन दोनों को 0 करेंगे, ये वाला और ये वाला 0 होना जरूरी है। अब इसमें हमने देखा कि ये तो नीचे वाला 0 ही है, अभी सिर्फ इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए यानी कि चेंजेस किस में आएगा, रो 1 में चेंजेस आ रहा है ना, इतना तो क्लियर हो रहा है ना, रो 1 में चेंजेस आ रहा है। अब रो 1 में चेंजेस आ रहा है, रो 1 में क्या चेंजेस करोगे, और 1 का सपोर्ट लेना ही है, तो रो 1 में चेंजेस आ रहा है, रो 1 माइनस 2 रो 2, है ना, क्योंकि देखो रो 1 में एलिमेंट है 2 माइनस 2 रो 2 में कौन सा एलिमेंट है 1, तो 2 माइनस 2 0, ये ऐसे, तो ये 0 बन जाएगा, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये वाला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग लेंगे, इसको कॉपी करेंगे, क्योंकि जगह नहीं है, बहुत ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और ये जगह कंज्यूम भी बहुत करता है ये वाला मेथड, तो जगह बहुत चाहिए, तो डिजिटल बोर्ड ही कम पड़ रहा है, कोई बात नहीं। चलो तो अब आते हैं, कंटिन्यू करते हैं ये सफर को। तो अब पता चल गया होगा 1 0 0, ये 1 हो गया है, अब इसको 0 करना है, तो ये रो 1 है, रो 1 में चेंजेस होगा, दैट इज रो 1 माइनस 2 रो 2, ठीक है, ये वाला। तो रो 1 में चेंजेस हो रहा है, तो रो 2 रो 3 के एलिमेंट ऐसे लिख दो, 0 1 माइनस 2 एंड 0 0 1, ये ए इनवर्स हो गया। और यहाँ पे भी सेम मैं लिख देती हूँ अभी, क्योंकि भूल ना जाए, तो 1 -1 0, फिर यहाँ पे -2 0 1, तो किस में चेंजेस हो रहा है, रो 1 में चेंजेस हो रहा है। रो 1 में क्या चेंजेस हो रहा है, रो 1 का एलिमेंट 1 माइनस 2 रो 2, इसके करस्पॉन्डिंग में रो 2 कौन है 0 है, तो 1 माइनस 0 यानी कि ये 1 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 चेंज हो रहा है, तो 2 माइनस 2 R2 में कौन बैठा है इसकी करस्पॉन्डिंग में 1, तो 2 माइनस 2 1 2 यानी कि 0, ये तो करना ही था। अब नेक्स्ट ये सब रो 1 का एलिमेंट 3 माइनस 2 R2 में कौन है -2 है, तो 3 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 यानी कि 7, तो ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है, डन। अब ये तो हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट, इधर भी करेंगे वो, तो इधर का रो 1 का एलिमेंट 1 माइनस 2 R2, रो 2 में कौन है 1 है, तो 1 माइनस 2 यानी कि -1, तो ये -1 हो गया। नेक्स्ट अब रो 1 का एलिमेंट 0 0
-2r2, 2r2 में कौन है इसके करस्पॉन्डिंग में -1, तो -0 तो जाने दो, माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, तो 0 + 2 2 ही होता है, तो ये 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये तो 0 ही है दोनों, रो 1 का एलिमेंट 0 -2 0 ही रहने वाला है, ये 0 ही रहने वाला है, ठीक है। ओके, डन हो गया। अभी बताओ नेक्स्ट क्या स्टेप रहेगा, व्हाट इज द पैटर्न। पैटर्न भूले तो नहीं हो ना, देखो फिर से देख लो, ये 1 किया, इन दोनों को 0 किया, फिर इसको 1 किया, अब इन दोनों को 0 किया, अब लास्ट इसको 1 करना है, इधर वाले को 1 करना है, और इस 1 का सपोर्ट लेके ये दोनों को 0 करना है, ठीक है। तो ये अभी लास्ट होगा, तो देखो 1 दोनों को 0 किया, 1 दोनों को 0 किया, ओहो वाओ, ये ऑलरेडी 1 है, ये ऑलरेडी 1, नाइस, ये 1 पहले से है। अब हमारा टारगेट है दोनों को साथ में करेंगे, अलग अलग स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, रो 2 और रो 3 में चेंज होने वाला है, गारंटी है ना, ये रो 2 में चेंज होने वाला है, तो रो 2 में कैसे चेंज करोगे, रो 2 इज इक्वल टू रो 2 का एलिमेंट, इसको सोचना पड़ता है, देखो -2 है, ये ऑलरेडी माइनस में है, तो एक +2 चाहिए रहेगा इसके लिए, तो रो 2 प्लस 2 रो 3, ठीक है। क्यों, देखो सिंपल है, रो 2 क्या है, -2 प्लस 2r3, इसके करस्पॉन्डिंग में ये रो 3 में कौन सा एलिमेंट है, 1, यानी कि -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे तो ये सोचना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि 1 का सपोर्ट ले रहे हैं, ये -2 है, -2 रहेगा ही, इसको बस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको ऐड कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा ना, ये 0 बन जाएगा, तो रो 2 + 2r3, अब ये 0 बन जाएगा, अब इसको 0 करना है, तो ये भी इसका ही सपोर्ट लेगा, ये दोनों इसके ही सपोर्ट लेने वाले, तो रो 3 चेंज इनटू सॉरी रो 3 नहीं, रो 1 चेंज होगा, हाँ ये पहले लिखो, ये बाद में लिखो, चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने पहले रो 2 वाला लिख दिया, अभी रो 1 वाला लिखेंगे, रो 1 चेंज होगा, दैट इज रो 1 का एलिमेंट 7 -7r3, ओके, क्योंकि 7 -7 r3 में कौन है, 1, तो 7 - 7 कितना हो जाएगा, 0। तो ये दो अभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने वाले हैं रो 1 एंड रो 2 में, किसी में भी पहले करो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि मतलब किस में भी आप पहले कर सकते हो, पहले रो 2 में करना है, रो 3 में करना है, रो 2 में करना है, रो 1 में करना है, किस में भी कर सकते हो, क्योंकि रो 2 और रो 1 में चेंज हो रहा है, तो हम रो 3 को ऐसे ही लिख देंगे 0 0 1। चलो रो 2 में चेंज करते हैं, रो 2 में क्या है, रो 2 का एलिमेंट 0 + 2 रो 3 में कौन है, 0, तो 0 + 0 यानी कि 0 ही आएगा इधर। नेक्स्ट, रो 2 का एलिमेंट 1 + 2 r3 में कौन है, इसके करस्पॉन्डिंग में 0, करस्पॉन्डिंग क्यों बोलती हूँ, क्योंकि इसके नीचे वाला ही लेना पड़ता है, तो 1 + 0 यानी कि 1। अब ये मेन था, इसको 0 करना है, तो देखो रो 2 का एलिमेंट -2 + 2, इसके करस्पॉन्डिंग में रो 3 में कौन है, 1, तो -2 + 2 यानी कि 0, तो ये 0 आ गया ना, यही तो टारगेट था अपना कब से, है ना। चलो डन। अब रो 2 वाला तो परफॉर्म कर लिया, अब रो 1 वाला परफॉर्म करते हैं। रो 1 क्या है, 1 - 7 r3 में कौन है, 0, तो 1 - 0 कितना हो जाएगा, 1, तो ये 1 होगा। नेक्स्ट, ये रो 1 में कौन है एलिमेंट, 0 0 - 7 r3 कौन है, 0, तो 0 - 0 यानी कि 0। अब ये 7 रो 1 का एलिमेंट 7 - 7 r3 में कौन है, 1, यानी कि 7 - 7 कितना हो जाएगा, ये 0, ठीक है। डन हो गया। बट एक रुको, इतना घाई नहीं करेंगे। ये देखो बहुत मुश्किल से ये जो A है वो हमने यूनिट मैट्रिक्स में लाया, अब ये A इनवर्स, अब ये दोनों परफॉर्म इधर भी करना है, ठीक है। तो ज्यादा उछलेंगे नहीं हम लोग, तो रो 2 और रो 1 में चेंजेस हो रहा है, तो रो 3 वाला ऐसे ही लिख देते हैं। अब चेंज करते हैं पहले रो 2 में, तो रो 2 का एलिमेंट 1 इधर करती हूँ, 1 + 2 r3 में कौन है, -2, यानी कि 1 ± -2 2 = 4 यानी कि -3 आएगा, तो ये -3 बन गया। नेक्स्ट, अच्छा इधर, हाँ ये रहा। अभी नेक्स्ट रो 2 थोड़ा रो 2 में अभी -1, तो -1 + 2 r3 में कौन है, 0,
तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो -1 ही बचेगा, -1। ठीक है, जगह बहुत जाता है इसमें, थोड़ा सा ये सब रफली करना रहता है। नेक्स्ट, अब रो 2 का एलिमेंट 0 0 प्लस 2 R3, R3 में कौन है 1, तो 0 प्लस 2 1 जा 2, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, हो गया, डन। अभी R1 में चेंजेस करना है, R1 में चेंज करेंगे, R1 का एलिमेंट -1 -7 R3, R3 में कौन है -2, तो -1 माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14, यानी कि ये 13 हो गया, है ना। माइनस प्लस, ये छोटी छोटी चीजें आती होगी, अभी इतना मत बोलना कि ये कैसे 13 हुआ यार। ओके, चलो नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट 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 रो 1, हाँ रो 1 का एलिमेंट 2 चेंज होगा अभी, दैट इज 2 -7 R3, R3 में कौन है 0, चलो 0 है तो कोई नहीं, तो यही रहेगा 2, क्योंकि 7 0 जा 0 हो जाएगा, ये 2 रहेगा। नेक्स्ट लास्ट, रो 1 का एलिमेंट 0 -7 R3, R3 में कौन है 1, तो 0 -7 1 जा 7, तो -7 आएगा, ये -7 हो गया। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, यानी कि ये तो बन गया अभी आई, ये आई है, यूनिट मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, दैट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है, दैट इज ये रहा, दैट इज 13 2 -7 -3 -1 2 -2 0 1, this is the answer. Okay, I hope the answer is right because बहुत मुश्किल से किया, राइट है। ओके, चलो बस दिमाग लगाना है आपको, और ये रहा आंसर, ठीक है, ये 1 हो गया। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से किया हमने, आई होप समझा होगा। लेट अस स्टार्ट विथ, ये मैंने 2 होमवर्क दिए थे, बट पता नहीं कितने बच्चों ने किए हैं। चलो हम करते हैं फटाफट, आज खत्म करना है हमको। ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लेके नहीं बैठना है, जितना लेके बैठोगे उतना पछताओगे, मैं पहले ही बोल रही हूँ। फटाफट इसको निपटो, खत्म करो। चलो अब देखो, ये थोड़ा अजीब दिया है, बट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे क्या दिया है, देखो इक्वेशन, देखो इक्वेशन को फॉलो करो। XA इज इक्वल टू बी है, राइट। क्या बोला है, इफ A एंड B आर गिवन, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B आपको दिया हुआ है, हमको बोला है देन फाइंड X सच दैट XA इज इक्वल टू B, हमको X मैट्रिक्स को फाइंड करना है। मैट्रिक्स X क्या होगा, वो फाइंड करना है। और देखो X के जगह पे तो कुछ नहीं लिखोगे, क्योंकि वो फाइंड करना है। A मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है इतना भरपूर, है ना, ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है वो, दैट इज इक्वल टू B भी हमको दिया हुआ है, मैट्रिक्स B भी ऑर्डर 3 का है। अब X कैसे निकालोगे, तो देखो इसमें भी हम वो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। क्या करेंगे ना, ये जो मैट्रिक्स A है, ये जो मैट्रिक्स A है हमारा, जो है जो भी है, देखो 1 0 1 0 2 3 1 2 1, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको धीरे 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 इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको हम बना देंगे यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम क्या बना देंगे, यूनिट मैट्रिक्स बना देंगे, ठीक है। तो जो चेंजेस इधर करोगे वो इधर भी कर लेना, मतलब जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम इधर करेंगे वो इधर भी होगा, यानी कि बी में भी अप्लाई होगा, वो सब बी में भी अप्लाई होने वाला है। तो ये भी धीरे 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 चेंज हो जाएगा, ठीक है। और एक्स ऐसे 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 एक्स 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 लिखते रहेगी। अब ये क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू तो क्या होती है 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x, एंड दैट इज इक्वल टू, इधर जो आंसर होगा इधर भी कुछ चेंजेस हुआ होगा, तो वो जो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा वो हमारा x का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन में, मतलब इस इक्वेशन को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करना है, ये क्लियर है, बट रो ट्रांसफॉर्मेशन की कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वो भी मायने रखेगा, क्योंकि आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ किसी से भी कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है रे बाबा, बहुत फर्क पड़ता है। तो इसको हम लोग करने वाले हैं ऑब्वियसली कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, द रीजन इज सिंपल। मुझे एक बात बताओ, रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, A इनवर्स इज इक्वल टू I, एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, A इनवर्स A इज इक्वल टू I, बरोबर। और हम लोग क्या करते थे कि हमको A इनवर्स, ये हमारा क्वेश्चन मार्क रहता था, ये हमको फाइंड करना रहता था, ठीक है। अब देखो रो में A इनवर्स जो है वो राइट में है कि लेफ्ट में है, मतलब जो फाइंड करना है वो राइट में है कि लेफ्ट में है, तो राइट में है। राइट मतलब इक्वल टू के इस तरफ मत देखो, इधर ही देखो, ये राइट में है, राइट। और कॉलम में जो फाइंड करना है A इनवर्स, वो कहां पर है, पहले है, पहले है, मतलब लेफ्ट में है। तो अभी इधर जो फाइंड करना है x कहां पर है, x कहां पर है, लेफ्ट में है ना, लेफ्ट में है ना, मतलब जो फाइंड करना है वो इधर है ना, लेफ्ट में ना। इसका हुलिया इसकी तरह नहीं लग रहा है तुमको, देखो जो फाइंड करना है वो x है, ये A है, और जो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था ना, वो यहाँ पे B लिख दिया है। अभी इसी का सेकेंड क्वेश्चन देखना, इसी का ये लास्ट क्वेश्चन देखना, इसमें इक्वेशन ऐसा है, ax इज इक्वल टू b,
और यहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है, बी भी दिया हुआ है, एक्स फाइंड करना है। तो इसका जो इक्वेशन है वो इससे मिल रहा है, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई का रोल कौन प्ले करेगा, ए का रोल कौन प्ले करेगा, ए इनवर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है इधर, एक्स जो फाइंड करना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन है इधर, बी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को रो से करेंगे क्योंकि ये रो इक्वेशन है, दिस इज रो इक्वेशन एंड दिस इज कॉलम इक्वेशन, ये कॉलम इक्वेशन है। तो ये ध्यान रखना, अगर एक्स पहले है, जो फाइंड करना है वो पहले है, तो कॉलम यूज होगा, एंड अगर एक्स बाद में है, ए के बाद में है, तो रो यूज होगा। और अगर आपने बोला कि अगर नहीं किया, अगर हमने मान लो अगर नहीं भूल गए हम, अगर हमने सॉल्व कर लिया तो रो कुछ नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, बाकी क्या मार्क्स नहीं मिलेगा, बाकी और टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो मैंने इतने अच्छे से बता रही हूँ तो उसको नोट डाउन करो ना। तो नोट डाउन करने का, ये सब छोटी छोटी चीजें आप नोट डाउन नहीं करते हो, यही प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि नहीं हम हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं है। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम लोग को डिटर्मिनेंट विटर्मिनेंट नहीं निकालना है क्योंकि इधर इनवर्स का कुछ रोल नहीं है, मतलब कि इधर डिटर्मिनेंट निकालना है क्या, नहीं। डिटर्मिनेंट विटर्मिनेंट मतलब कि क्या इसका इनवर्स निकलेगा, ये वो डिटर्मिनेंट वाला स्टेप नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। ओके बस इसको किससे कर रहे हैं हम लोग, कॉलम से कर रहे हैं, लिख देती हूँ कॉलम से। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। 2 क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा सा मोटिवेटेड रहना, ठीक है, मैं खुद भी मोटिवेटेड हूं। हम पहले इक्वेशन लिख देंगे, वी हैव द इक्वेशन एक्स ए इज इक्वल टू बी। अब एक्स तो फाइंड करना है, ए हमारा ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो कॉलम यूज होने वाला है, पहले ही मैं बता देती हूँ, ये हो गया ए और ये हो गया बी, दिस इज बी, ठीक है। कभी कभी तो क्या प्रॉब्लम होता है पता है, हम क्वेश्चन ही रॉन्ग लिख देते हैं, तो एक बार क्वेश्चन जब लिख देते हो तो एक बार चेक कर लो कि सब राइट लिखा है कि नहीं। अब हमको क्या करना है, ये जो ए है, ये ए मैट्रिक्स को हम धीरे धीरे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने वाले, मतलब इसको कन्वर्ट करने वाले हैं इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1 में, है ना। तो ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, एंड 1 इंटू एक्स होगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब मुझे बताओ कि कॉलम में पहला स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप दोनों में सेम है कि इसको 1 करो, जो कि लकीली वेरी गुड, यहाँ पे ऑलरेडी ये 1 है। अब कॉलम में क्या करते हैं हम लोग, राइट में जाते, रो में डाउन में चला, डाउन मतलब रो होता ना तो हम इन दोनों को 0 करते, नेक्स्ट स्टेप। लेकिन ये रो नहीं है, कॉलम है, कॉलम का पैटर्न अलग होता है। अब ये 1 है, अब इस 1 का सपोर्ट लेके हम इन दोनों को 0 करेंगे, ये दोनों 0 होने वाले हैं इस 1 का सपोर्ट लेके। तो अभी हमारा टारगेट होगा ऐसे जाना, ठीक है। तो देखो ये तो 1 है और लकीली ये भी 0 ही है पहले से, तो ये कॉलम है, याद रखना कॉलम है, कॉलम को ऐसे ऐसे करना है, ऐसे माइनस प्लस जो भी करोगे ऐसे करोगे। तो लकीली ये 0 है, अब इसको 0 करना है, तो इसको 0 करेंगे, बट सपोर्ट लेंगे हम ऑब्वियसली इस 1 का, तो 1 माइनस 1 क्या होता है 0, तो कॉलम 3 में चेंज आएगा, कॉलम 3 में चेंज आएगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो कॉलम 3 चेंज हो रहा है एंड दैट इज कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो लेट्स स्टार्ट। ओके तो क्योंकि कॉलम 3 में चेंज हो रहा है तो कॉलम 1 के एलिमेंट्स एंड कॉलम 2 के एलिमेंट्स ऐसे ही लिख देंगे। अभी क्या चेंज हो रहा है कॉलम 3 के, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 होगा, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 1 0, ठीक है, डन, इज इक्वल टू। अब इधर भी चेंज करेंगे, तो क्योंकि कॉलम 3 में चेंज हो रहा है तो कॉलम 1 का एलिमेंट और कॉलम 2 के एलिमेंट्स को ऐसे लिख देंगे। अब कॉलम 3 में क्या चेंज हो रहा है, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 एलिमेंट, कॉलम 3 1, यानी कि ये इसको माइनस करना है, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 2 5, ठीक है, डन हो गया। ओके ये 1 हो गया, ये दोनों 0 हो गए। अभी इधर आओ, बीच में आओ, अब इसको पहले 1 करो, ये 1 करने के बाद ये इस 1 का सपोर्ट लेना है और फिर हमको इन दोनों को 0 करना है, ये दोनों 0 हो गए, ठीक है, ये और ये 0 हो गए। अब इसको 1 करें, ओ नहीं है 1, मैं इधर देख के खुश हो गई, वाह 1 है, नहीं इधर करना है। अब इसको 1 करना है। इट इज इंटरेस्टिंग, 1 करने के लिए हम इसको 1 करने के लिए, अब ये मत बोलना 3 माइनस 2 1 होगा, बट वो इसमें चेंज होगा, इसमें चेंजेस आएगा, वो इसमें चेंजेस नहीं करना, इधर 1 चाहिए, इधर 1 चाहिए, और कॉलम चल रहा है, कॉलम ऐसे ऐसे करना है, तो ऐसे करना है या ऐसे, इसके साथ या तो इसका सपोर्ट लेना पड़ेगा या इसका सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो अब इसको 1 करने के लिए 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है, फिर
-1, एक मिनट। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो, इसको 1 करना है। अब इसको 1 करने का एक तो डायरेक्ट उपाय हमारे पास होता है कि डिवाइड बाय, ये पूरे कॉलम को डिवाइड बाय क्या कर दो, 1 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। कॉलम चल रहा है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो अपना नजरिया कॉलम में रखना, ऐसे रो मत कर देना अचानक से, ठीक है। कॉलम स्ट्रेट होता है, ऐसे सीधा वर्टिकल लाइन। तो अब इसको 1 करना है, तो एक ऑप्शन बेस्ट है कि डिवाइड बाय 2 कर दो, बात खत्म हो गई। तो 2 डिवाइड बाय 2 1 हो जाएगा, ठीक है। ये भी कर सकते हो, ऐसा ना नहीं है, बट मैं और भी देख रही हूँ कि हो रहा है तो करते हैं ना, क्या है इसमें। लेकिन 2 - 3 अगर हमको इसमें चेंज करना है, 2 - 3 कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करोगे तो -1 मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। फिर और एक स्टेप करना पड़ेगा जिसमें हमको कॉलम 2 को फिर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि -1 इंटू -1 1 दे देगा। तो वो 2 स्टेप है और ये एक स्टेप है। तो मैं डिवाइड वाला मैं दोनों से भी कर सकते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मैं डिवाइड वाला करती हूँ। मेरे को देखना है कि आंसर राइट आता है कि नहीं आता है, ठीक है। मतलब मुझे ट्राई करना है कुछ, और मैंने देखा नहीं है, मैंने तो देखा भी नहीं है कि डाइजेस्ट में कौन से वे से गए। हम अपना कुछ तो करेंगे। हाँ, तो क्या हो रहा है देखो, 1 हो गया, 2 0 हो गए। अब हम इसको 1 करेंगे। अब मेरे पास 1 करने के ऑप्शंस तो एक ही है कि मैं इसको पूरे ये कॉलम 2 को, ये कॉलम 2 है, इसको डिवाइड बाय 2 करने वाले, ठीक है। तो कॉलम 2 में चेंज हो रहा है क्या, कि हम कॉलम 2 के एलिमेंट्स को डिवाइड बाय 2 करेंगे, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हम कॉलम 2 के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से, क्योंकि 1/2 इंटू कॉलम 2 के एलिमेंट्स, यानी कि वही कि डिवाइड कर रहे हैं। बेसिकली दोनों का मतलब एक ही होता है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो अभी आते हैं, तो चलो करते हैं। ये x ऐसे ही रहने दो, क्योंकि कॉलम 2 में चेंज हो रहा है, तो कॉलम 1 के एलिमेंट्स ऐसे ही लिख दो, कॉलम 3 के एलिमेंट्स भी ऐसे ही लिख दो। अब कॉलम 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 0 डिवाइड बाय 2 0, 2 डिवाइड बाय 2 1, 2 डिवाइड बाय 2 1, ठीक है। अब इधर भी चेंजेस होगा, अगर हो रहा है तो दोनों जगह होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, कॉलम 1 के एलिमेंट, कॉलम 3 के एलिमेंट ऐसे ही रहेंगे। और अब इसमें डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 डिवाइड बाय 2 1, 1 डिवाइड बाय 2 1/2, 4 डिवाइड बाय 2 4 डिवाइड बाय 2 2 1 जा 2 2 जा 2 हो जाएगा ये, ठीक है। चलो डन हो गया, ओके। अरे अरे इसको मैंने क्यों रफ किया, एक मिनट। हाँ, तो अब नेक्स्ट, अब देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब इसी 1 का सपोर्ट लेंगे और हम इन दोनों को 0 करेंगे। तो ये 0 है, बस इसको 0 करना है, मतलब कॉलम 3 में चेंजेस आएगा। तो कॉलम 3 में क्या चेंज आएगा, दैट इज कॉलम 3 का एलिमेंट 3, सॉरी कॉलम 3 का एलिमेंट -3 R2 नहीं, सॉरी C2 में है ना, 3, ये 3 है, -3 C2, कॉलम 2 में कौन है इसके करस्पॉन्डिंग में 1, तो 3 - 3 0, ठीक है। ऐसे तो वो सोचेगा अभी। चलो लेट्स स्टार्ट। ये समझा ना मैंने क्या बोला अभी। देखो अब इसी 1 का सपोर्ट लेके ये दोनों 0 होने वाले, मतलब ये तो पहले से 0 है, अब इसको सिर्फ 0 करना है, इसको, यानी कि कॉलम 3 है ना, कॉलम 3 में चेंजेस करना है। तो कॉलम 3 का एलिमेंट दैट इज कॉलम 3 का एलिमेंट -3 कॉलम 2, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट। तो कॉलम 3 में चेंज हो रहा है, तो हम कॉलम 1 के एलिमेंट और कॉलम 2 के एलिमेंट ऐसे ही लिख देते हैं। अब क्या चेंजेस हो रहा है, दैट इज कॉलम 3 का एलिमेंट 0 -3 कॉलम 2, यानी कि 0 0 -0 0 हो गया ये। अब ये 3 कॉलम 3 का एलिमेंट 3 -3 C2, यानी कि कॉलम 2 में जो एलिमेंट है दैट इज 1, 3 -3 1 जा 3, यानी कि 0। अब ये यानी कि 0 -3 C2 में कौन है 1, तो 0 -3 यानी कि -3, तो ये -3 हो गया, ठीक है। डन हो गया। चलो अभी जो इधर चेंजेस किया है वो इधर भी कर लेंगे, उधर भी करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। कॉलम 3 में चेंजेस हो रहा है, तो कॉलम 1 का एलिमेंट ऐसे ही लिखो, कॉलम 2 का एलिमेंट ऐसे ही लिखो एंड चेंज करना स्टार्ट करो। कॉलम 3 का एलिमेंट 2 -3 C2 में कौन है 1, तो 2 -3 कितना होगा -1, तो ये -1 हो गया। नेक्स्ट 4 कॉलम 3 का एलिमेंट 4 -3 C2 में कौन है 1/2, तो इसको अच्छे से करना, ठीक है। देखो कॉलम 3 का एलिमेंट 4 -3 C2 में कौन है 1/2, तो 4 -3 1 जा 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कैंसिल मत कर लेना, 2
2 1 जा 2 2 जा 4 नहीं होता है, बीच में मल्टीप्लाई होता है तो होता है वो ऐसा कैंसल, ठीक है। तो 3 1 जा 3 अपॉन 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, 4 2 जा 8 माइनस 3 1 जा 3 एंड 1 2 जा 2, यानी कि 5 अपॉन 2, तो 5 अपॉन 2 आया, 5 अपॉन 2। नेक्स्ट लास्ट कॉलम 3 का एलिमेंट 5 माइनस 3c2, 3c2 में कौन है 2, तो 5 माइनस 3 2 जा 6 यानी कि -1, तो ये -1 हो गया, ठीक है डन। ओके तो अब हम लोग अपने मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं, बट कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा बट पहुंच ही जाएंगे। तो ये 1 किया, इन दोनों को 0 किया, इसको 1 किया, इन दोनों को 0 किया। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, इसको 1 करना, ये 1 करना है, ठीक है, इसको 1 करना है, और जब ये 1 होगा तब ये दोनों 0 होने वाले, तब इन दोनों को 0 करना है। मतलब चेंजेस अभी होगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो कॉलम 3 में चेंजेस करो। इसको अभी क्या करो, इसको करो 1, इसको 1 करने के लिए सिंपल सा फंडा लग रहा है मुझे, सिंपल लॉजिक है कि इसको डिवाइड बाय -3 कर लो, ठीक है, क्योंकि इतना नहीं सोचना है, अभी हो गया, क्योंकि बाकी कुछ ऑप्शन नहीं है, 1 करना है डिवाइड बाय -3, ठीक है। तो मैं तो बस डायरेक्ट कर रही हूँ बाय, कॉलम 3 में चेंज होगा, 1 करना है, तो कॉलम 3 का जो ये एलिमेंट है पूरा, उसको हम लोग -3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि -3 डिवाइड बाय -3 1 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल लॉजिक। चलो तो कॉलम 3 में चेंज हो रहा है, तो कॉलम 1 का एलिमेंट ऐसे ही होगा, कॉलम 2 का एलिमेंट ऐसे ही रहेगा, 0 डिवाइड बाय -3 0, 0 डिवाइड बाय -3 0, -3 डिवाइड बाय -3 हो गया 1, हो गया ना। चलो नाइस, अभी आते हैं इधर भी करते हैं, तो ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, कॉलम 1 कॉलम 2 में तो चेंजेस नहीं हो रहा है, कॉलम 3 में चेंजेस हो रहा है। कॉलम 3 के एलिमेंट्स जो है उसको डिवाइड बाय -3 करना है, तो ये -1 है, इसको डिवाइड बाय -3 करेंगे, कैंसिल कैंसिल, तो ये 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ये 5/2 तो पहले से है, इसको डिवाइड करना है किससे, कॉलम 3 का जो एलिमेंट है उसको डिवाइड करना है -3 से, तो -3 से डिवाइड करने के लिए देखो क्या होगा, रुको रुको घाई मत करना, ये देखो ये 5/2 है, और ये जो डिवाइड वाला साइन है, मेन डिवाइड वाला साइन, वो मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये क्या होता है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, तो ये -3/1 है, ये उल्टा घूम के हो जाएगा 1/-3, तो यानी कि 5 1 जा 5 और 2 3 जा 6, और क्योंकि ये माइनस है तो 2 3 जा 6 और माइनस है तो -6 ऐसे। अभी फिर से ये माइनस, कॉलम 3 का एलिमेंट -1 डिवाइड बाय -3, तो कैंसिल कैंसिल, यानी कि 1/3, ये 1/3 हो गया, ठीक है। तो वंस मोर एक बार और बताती हूँ, रुको, ये वाला, ये मुझे लगता है इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, तो ये बता देती हूँ। ये देखो कॉलम 3 का एलिमेंट था 5/2, उसको डिवाइड करना है किससे, -3 से, तो ये कैसे लिखोगे, अच्छे से प्रॉपर लिखोगे ना, तो ये 5/2 है, ये डिवाइड वाली साइन अगर मल्टीप्लाई में चेंज करनी है तो इसको घुमाओ, रेसिप्रोकल करो, अब इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, तो -3/1 घूमेगा तो ये बनेगा 1/-3, तो 5 1 जा 5 अपॉन में 2 3 इंटू -3 -6, ठीक है डन, क्लियर हो गया, अभी तो समझा होगा। चलो अभी लास्ट स्टेप है, एक फाइनल फाइनल फाइनल, कि अब ये 1 हो गया है, अब इसी 1 का सपोर्ट लेके ये दोनों को 0 करना है, ओके, तो ये 1 क्या करेगा, हेल्प करेगा इन दोनों को 0 करने में, ये 0 और ये 0 करना है, ये 0 और ये 0 करना है, सिंपल है, C1 और C2 में चेंजेस आ रहा है, ओके। तो ये लास्ट स्टेप है, तो मैं इधर ही कर देती हूँ, तो ये एक ही पेज में लगेगा फिर, हाँ 2 मिनट का काम है, और अभी तो दोनों साथ में ही करेंगे। देखो 1 - 1 0, 1 - 1 0, मतलब कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, सिंपल। तो देखो C1 में चेंज होगा, कॉलम 1 में चेंज होगा, क्या चेंज होगा, कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, एंड कॉलम 2 में भी चेंज होगा, कॉलम 2 में क्या चेंज होगा, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ठीक है। चलो करके देखते हैं, अभी पहले तो ये x लिख देती हूँ, यहाँ पे x, और चेंजेस हो रहा है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में, तो कॉलम 3 को ऐसे ही रहते हैं 0 0 1, क्या चेंजेस हो रहा है 1 - 3, तो कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, 1 - 0 1, 0 - 0 0, 1 - 1 0, सेम इधर C2 - C3, 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0, हो गया, आइडेंटिटी में बन गया। अब सेम इधर भी चेंजेस करना पड़ेगा, इधर का थोड़ा टफ होने वाला है, लेकिन पहले कॉलम 3 वाले को लिख दो, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, 1/3, ये हो गया 5/-6,
या अगर माइनस बीच में भी हो ऊपर भी हो तो एक ही बात होता है, और ये नीचे 1/3। अब इसमें चेंज होगा C1 माइनस C3, 1 माइनस, ये देखो 1 माइनस 1/3, तो सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 माइनस 1/3 यानी कि 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट 1 माइनस C1 माइनस C3 ना, कॉलम 1 माइनस ये दैट इज माइनस 5/6 है ना, 1 और ये दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो 1 माइनस माइनस प्लस 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 1 जा 6 प्लस 5/6 यानी कि 11/6, तो ये आने वाला है 11/6। नेक्स्ट 2 माइनस दिस यानी कि, एक मिनट हो ना, आप लोग भाग तो नहीं गए कि अरे भाई गॉड ये तो बहुत है, अपने से तो नहीं होगा, ऐसा मत करना। देखो कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, कॉलम 1 2 माइनस 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 माइनस 1/3 यानी कि 5/3, ठीक है, तो ये हो गया 5/3, जगह कम पड़ गया, 1 2 3 टर्म मिल गया। अब आते हैं लास्ट, दैट इज ये वाला बीच वाला C2 माइनस C3 यानी कि 1 माइनस, देखो 1 माइनस 1/3 सेम ही होगा, जब इधर भी तो वही किया था, 1 माइनस 1/3 कितना आया था 2/3, तो इधर भी 2/3 आएगा, थोड़ा स्मार्ट प्ले करेंगे, 2/3, फिर ये 1/2 माइनस दिस दैट इज माइनस 5/6। अब ये मत बोलना कि मिस नीचे है माइनस, ऊपर क्यों लिख दिया, अरे चलता है, वो बीच में ही होता है, माइनस किस पे भी होगा, तो 1/2 माइनस माइनस प्लस 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 6 जा 6 प्लस 2 5 जा 10 अपॉन 2 6 जा 12 यानी कि 16/12, बट ये दोनों जाएंगे टेबल में, दैट इज 2 2 6 जा 2, बेटर रहेगा 4 से कर देती हूँ फटाक से, 4 3 जा 4 4 जा 4 3 जा 12 4 4 जा 16, 4/3 आ रहा है, तो ये 4/3 हो गया। एंड लास्ट 2 माइनस 1/3, इधर भी 2 था, 2 माइनस 1/3 क्या आया था इधर 5/3 ना, तो इधर भी 5/3 ही आने वाला है। चलो स्मार्ट प्ले करेंगे थोड़ा, एंड ये रहा हमारा आंसर। अब मैं देखने वाली हूँ कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं है। तो ये देखो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ये 1 हो गया, तो दैट इज x इज इक्वल टू, मैं अच्छे से लिख देती हूँ, द आंसर इज 2/3 2/3 1/3, फिर है 11/6 4/3 और फिर माइनस 5/6, ठीक है, नीचे माइनस हो ऊपर माइनस हो एक ही बात होता है, फिर नीचे है 5/3 एंड 1/3, मुझे तो लग रहा है राइट होना चाहिए, बाकी देखते हैं क्या है। तो दैट इज 2/3 1/3 11/6 4/3 माइनस 5/6 5/3 1/3। बच्चा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी टीचर स्मार्ट हो गई है और आप टीचर को आता है, मतलब मैंने भी बहुत साल बाद ये सिखा रही हूँ ना, 12th को इतना नहीं सिखाती हूँ, बट राइट है, दिस इज द आंसर, द वैल्यू ऑफ द एक्स इज दिस, ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, जैसे मैंने बोला था आज तो 1 घंटे के ऊपर भी हो जाएगा ना लेक्चर, मेरे को चलेगा, बट मैं ये कंप्लीट करके जाऊंगी। तो अब फाइनल स्टेप, और इसमें बहुत अच्छा है, बी बहुत छोटा है तो मजा आएगा, थोड़ा क्यूट है ये, लेट्स सी, इसको हम लोग रो से करेंगे, पता है ना आपको रो क्यू, क्योंकि इसका इक्वेशन इसकी तरह है, रो ट्रांसफॉर्मेशन की, दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू आई की तरह है, ए की वैल्यू दी हुई है और आई हमारा बी होगा, इसकी भी वैल्यू दी है, हमको एक्स निकालना है, मतलब ऐसा फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसको हम लोग रो से कर रहे हैं। अब ए की वैल्यू है ये, दैट इज 1 2 3 माइनस 1 1 2 1 2 4। अब x फाइंड करना है और b हमको दिया हुआ है, दैट इज 1 2 3, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है, मतलब इतना छोटा दिया है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज कॉलम मैट्रिक्स, एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया ना, तो ये होगा क्या, पॉसिबल है पॉसिबल, देखते। चलो रो मैट्रिक्स से करना है ना, तो हमको क्या करना है, ये जो a है इसको हमको कन्वर्ट करना है पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, मतलब इसको 1 में कन्वर्ट करना है, ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू एक्स, जो x की वैल्यू होगी, जो x की वैल्यू है ना एक्चुअली में वो भी ऐसी ही आने वाली है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, क्योंकि रो परफॉर्म कर रहे हैं तो रो का क्राइटेरिया होता है, पहले इसको 1 करो, इस 1 का सपोर्ट लेके नीचे आना है, इन दोनों को 0 करना है, ठीक है। बेस्ट 1 ऑलरेडी है, ये सबसे बेस्ट रहता है, ये 1 है। और अभी ऐसे देखना, रो ऐसे होता है, कॉलम में हम ऐसे सीधा देखते हैं, वर्टिकली देखते हैं, और रो में हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे, ठीक है। चलो तो इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, मतलब चेंजेस R2 और R3 में होने वाला है। तो R2 में चेंजेस करेंगे तो क्या करेंगे, R2 प्लस R1 क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली
-1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा। एंड नेक्स्ट R3 में चेंजेस होगा, रो 3 में चेंजेस होगा, दैट इज R3 माइनस R1। इस 1 का सपोर्ट लेके ये दोनों 0 करेंगे, ठीक है। चलो रेडी। अब देखो इधर, क्योंकि चेंजेस हो रहा है R2 और R3 में, तो R2 और R3 में चेंज हो रहा है, तो R1 ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहने दो इसको। अभी चेंजेस करना स्टार्ट कर दो। R2 + R1, दिस प्लस दिस, मतलब दिस प्लस दिस, यानी कि -1 + 1 कैंसिल हो गया, 0, तो ये 0 आ गया। नेक्स्ट R2 + R1 यानी कि 1 + 2 यानी कि 3, 2 + 3 यानी कि 5, ठीक है। प्लस क्यों किया, -2 नहीं किया? ऑब्वियसली अगर इधर ये माइनस में है, अगर मैं माइनस कर देती, यानी कि अगर मैं R2 - R1 कर देती तो ये 0 नहीं आता। R2 का एलिमेंट है -1, माइनस R1 में है 1, तो ये -2 की ओर लेके जाता, 0 की ओर नहीं लेके जाता, तो ये ध्यान देना रहता अपने को, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अब R3 में चेंज, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 3 1, ठीक है, ये हो गया। अब मेन तो ये है ना, इधर डर लग रहा होगा, ये बहुत सिंपल है भाई, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, सिंपल है। तो किस में चेंजेस हो रहा है, रो 2 और रो 3 में, तो रो 2 और रो 3 में चेंजेस हो रहा है, रो 1 में चेंज नहीं हो रहा है, रो 1 ऐसे रहने दो। अब रो 2 में क्या चेंज हो रहा है, रो 2 में ये चेंज हो रहा है कि रो 2 + रो 1, तो रो 2 + रो 1 यानी कि 2 + 1 दैट इज 3 हो गया ये। अब इसके आगे एलिमेंट ही नहीं है, खत्म हो गया। यस, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, अरे मजा आ रहा है यार। क्या तुम लोग बोल रहे, क्या नहीं समझ में आ रहा है? अरे ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है ना। क्या करना है, रो, इधर देखो, रो 2 का एलिमेंट 2 चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, रो 2 + रो 1, रो 1 में कौन है 1, तो 2 चेंज हो जाएगा, 2 + 1 दैट इज 3 में, तो 3 में चेंज कर दिया इसको। अब वैसे ही R3 में एलिमेंट है 3, 3 चेंज होगा किसमें, R3 का एलिमेंट 3 माइनस R1, R1 में कौन है 1, 3 - 1 यानी कि 2, तो 3 चेंज हो रहा है 2 में, ऐसे, ठीक है। तो मतलब है इसमें रो में एलिमेंट है बट एक ही एलिमेंट है, तो ये थोड़ा ऐसा कंफ्यूजन भी कर सकता है, बट इजी। चलो समझा इतना। तो अभी हमने क्या किया, इसको 1 किया और इन दोनों को 0 किया। अब हमारा स्टेप होगा, अरे ये क्या हो गया, अभी हमारा स्टेप होगा, अब हम क्या करेंगे, इसको 1 करेंगे, इसको 1 करेंगे और इस 1 का सपोर्ट लेके इसको और इसको 0 करेंगे, ठीक है। तो पहला टारगेट इसको 1 करो, किधर है, ये रहा 1 करना है इसको। तो इधर मुझे लगता है, हाँ इधर 1 मिनट रुको, सुनो, इसको 1 करना है ना। देखो मेरे दिमाग में खुफिया दिमाग है मेरा, उसमें मुझे लग रहा है। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि मुझे पता है आपके दिमाग में वो आ सकता है ये कि ये रो ट्रांसफॉर्मेशन है, रो 2 का एलिमेंट है ना, तो रो 2 माइनस रो 1 कर दो, क्योंकि 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। लेकिन द दिक्कत इज कि इधर भी चेंज हो जाएगा, फिर ये भी चेंज होगा ना, रो 2 के सारे एलिमेंट्स रो 2 को चेंज कर रहे हो ना, तो रो 2 माइनस रो 1 करना, क्योंकि 3 - 2 1 दे देगा, हो जाएगा। बट प्रॉब्लम है इधर भी चेंज हो जाएगा, तो रो 2 का एलिमेंट अगर ये जो है 0 विल चेंज टू 0 माइनस रो 1 में कौन सा एलिमेंट है 1, दैट इज -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। और इसको हमको दिक्कत देना नहीं है क्योंकि मुश्किल से किया है। तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे, क्योंकि 3 / 3 1 हो जाता है, बस सिंपल डिवाइड कर लेने का। ओके, तो हमारा स्टेप है, हम क्या करेंगे कि रो 2 में चेंजेस करना है। तो रो 2 में क्या चेंजेस करेंगे कि रो 2 के जितने भी एलिमेंट्स है उसको डिवाइड बाय 3 कर दो। ओके, तो क्योंकि रो 2 में चेंज हो रहा है, तो रो 1 और रो 3 ऐसे ही लिख दो, लिख दिया। इधर भी सेम, रो 1 और रो 3 ऐसे ही लिख दिया। अब रो 2 के जितने भी एलिमेंट्स है उसको डिवाइड बाय 3 करो, 0 / 3 0, 3 / 3 1, 5 / 3 5/3 हो गया। अब इधर भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज रो 2 का एलिमेंट 3 / 3 ये 1 हो गया, ठीक है, डन। अब इसको 1 लाया हमने, अब इस 1 का सपोर्ट लेके इसको और इसको 0 लाएंगे, तो इस 1 का सपोर्ट लेके ये दोनों 0 होने वाले, ये तो पहले से 0 है, अभी इसको 0 करना है, मतलब रो 1 का ये एलिमेंट 0 चाहिए, तो रो 1 में चेंजेस होगा, दैट इज रो 1 का एलिमेंट -2 रो 2,
ऐसे, ठीक है। ऑब्वियसली 2 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस 2 0, 0 आ जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, समझा। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये 1 का सपोर्ट ही लेना है, इन दोनों को ही देखो, रो 1 में चेंज हो रहा है, क्या चेंजेस होगा, रो 1 माइनस 2 रो 2, ये करेंगे अभी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि रो 1 में चेंज हो रहा है तो रो 2 का एलिमेंट, एक मिनट, रो 2 का एलिमेंट, रो 1 में चेंज हो रहा है ना, तो रो 2 का एलिमेंट और रो 3 का एलिमेंट ऐसे ही लिख देते हैं। सेम इधर भी रो 2 का एलिमेंट, रो 3 का एलिमेंट ऐसे ही लिख दिया। रो 1 में चेंज होगा, रो 1 में क्या चेंज हो रहा है, रो 1 में चेंज हो रहा है 1 माइनस 2r2, 2r2 है 0, तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, ठीक है। इधर 2 रो 1 का एलिमेंट 2 माइनस 2 r2, r2 में क्या है 1, तो 2 माइनस 2 दैट इज 0। नेक्स्ट रो 1 का एलिमेंट 3 माइनस 2r2, 2r2, r2 में क्या है 5/3, तो क्या हो जाएगा ये 3 माइनस 2 5 10/3। याद रखना ऐसे कैंसिल मत करना, मैं पहले वार्निंग दे रही हूँ, बीच में अगर मल्टीप्लाई होता है तो ऐसे कैंसिल हो सकता है, अभी नहीं होगा ये, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 3 3 9 माइनस 1 10 10 अपॉन में 3, यानी कि -1/3, तो -1/3 आ गया, किधर है भाई, इधर है, ठीक है, डन। अब इधर भी चेंज होगा, तो रो 1 का एलिमेंट 1 चेंज टू 1 माइनस 2 r2, r2 में कौन है 1, यानी कि 1 माइनस 2 यानी कि -1, तो ये -1 हो गया, ठीक है, डन। एक मिनट, हाँ चलो, थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे ये, बट ठीक है, अभी करना तो है अपने को। चलो हो गया, डन। देखो 1 किया, इसको 1 किया, फिर इस 1 का सपोर्ट लेके ये दोनों 0 हो गए, ये 1 हो गया, इन दोनों का सपोर्ट लेके ये 0 हो गए। अब इसको 1 किया, अब इस 1 का सपोर्ट लेके ये दोनों 0 हो गए। अभी नेक्स्ट स्टेप होगा, इसको 1 करो, इस 1 का सपोर्ट लेके ये दोनों 0 होने वाले। अब ये ऑलरेडी 1 है, कॉन्ग्रेचुलेशन, इन दोनों को 0 करना है, और ये थोड़ा चैलेंजिंग होगा बट मजा आएगा, इजी है, ओके, समझा ना। अब मेन टारगेट है इन दोनों को 0 करना है, तो मतलब रो 2 और रो 1 में चेंजेस आने वाला है। तो पहले रो 1 का देखते हैं, इसको और इसको कैसे करेंगे हम 0, मतलब इसको 0 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके रेसिप्रोकल से, ऑब्वियसली दिमाग लगाओ ना, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। अरे रुको बताती हूँ, ध्यान से सुनो, अभी टारगेट सिर्फ क्या है ना वो देख लो, टारगेट है कि इन दोनों को 0 करना है। तो पहले मैं रो 1 की बात करती हूँ, रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो रो 1, ठीक है। तो रो 1 का एलिमेंट है रो 1 यानी कि -1/3। अब क्योंकि ये माइनस में है तो दूसरा प्लस में होना चाहिए, ओके, तो प्लस रो 1 का एलिमेंट ये प्लस प्लस रेसिप्रोकल बोला ना मैंने, रेसिप्रोकल नहीं, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं लेना है। देखो मैं बताती हूँ, ये रो 1 का एलिमेंट है -1/3 प्लस इधर भी क्या आना चाहिए 1/3 आना चाहिए, है ना। तो मतलब देखो ये है रो 1 में चेंजेस हो रहा है, रो 1 में चेंजेस हो रहा है, रो 1 का एलिमेंट -1/3, क्योंकि ये माइनस में है तो दूसरा वाला प्लस में चाहिए रहेगा, तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब इधर भी क्या आना चाहिए 1/3 आना चाहिए, तो 1 तो है ही, बस नीचे 3 चाहिए, मतलब दैट इज हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1/3 R3 करेंगे, ठीक है। देखो बताती हूँ, माई नोट, दिस इज टफ समझना, टफ है। देखो अब यही सोचो आप, R1 का एलिमेंट दैट इज -1/3 चेंज होगा, किसमें चेंज होगा -1/3 प्लस हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया है 1/3 इंटू R1 में कौन है 1, तो जरा इसको सॉल्व करो, क्या होगा ये देखो, -1/3, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 1 1 1 यानी कि 1/3 -1/3 प्लस 1/3 कैंसिल, तो ये आ गया ना 0, ऐसे, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, 1 मिनट टेंशन नको, थांबा रे थांबा, हो जाएगा, ट्रस्ट मी 2 मिनट थांबा। देखो तो देखो फिर से देखो, रो 1 चेंज हो रहा है, दैट इज रो 1 यानी कि -1/3 और इधर चाहिए +1/3, तो प्लस ऊपर तो 1 है ही, नीचे 3 चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे ये रो 3 के एलिमेंट को डिवाइड बाय 3 करेंगे,
यानी कि वही बेसिकली 1/3 से मल्टीप्लाई करेगी। तो ऐसा 1/3 इंटू R3 है ये। ओके, अब देखो जैसे अभी एक एक करूं क्या कि इसको भी बता दूं, साथ में इसको भी बता दूं। ये तो हो गया अभी, अब ये भी देख लो। एंड दूसरा चेंज होने वाला है ये R2 चेंज होगा। R2 में इधर क्या है 5/3 है, तो R2 क्योंकि ये प्लस में है, ये 5/3 प्लस में है। अब हमको नेगेटिव चाहिए, -5/3 चाहिए। तो माइनस देखो माइनस ये 5/3 है, R2 में 5/3 है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? इसको हम लोग 5/3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 5/3 R3 करेंगे। ठीक है, तो देखो R2 का एलिमेंट रो टू का एलिमेंट 5/3 माइनस 5/3 इंटू R3 R3 में कौन है करस्पॉन्डिंग में 1, तो 5/3 माइनस 5 1 जा 5/3, तो ये नहीं है प्लस 5/3 माइनस 5/3 कैंसिल, तो ये हो गया। तो ये करना है, ठीक है, समझ में आया? देखो वंस मोर R2 का फिर से देख लो, इसको कैसे जीरो कर रहे हैं। देखो R2 चेंज टू R2 ये प्लस में है तो दूसरा माइनस में होगा, इधर भी 5/3 माइनस 5/3 0, तो R2 माइनस 5/3 R3, तो 5/3 माइनस 5/3 कैंसल होके ये 0 बन जाएगा। तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन अभी करना है R1 और R2 में, तो R3 ऐसे ही रहेगा। एक मिनट x, हाँ, तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पे ये बड़ा ही बना देते हैं, तो क्योंकि रो 1 और रो 2 में चेंजेस होने वाला है, तो रो 3 ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, चलो चेंज करें। अभी टेंशन मत लो, ये कोई बदलने ही नहीं वाला है, देखना है तो देख लो। रो 1 का एलिमेंट 1 प्लस रो 1 का एलिमेंट 1 प्लस 1/3 R3 में कौन है 0, तो 1 एनीथिंग इंटू 0 वो 0 ही हो जाएगा, तो ये 1 ही रहेगा। ये चेंजेस होगा ही नहीं, ये मैं बोल रही ना, ये चारों चेंजेस होने ही नहीं वाले। तुम बिना आंख बंद करके सब लिख दो जैसा है वैसा है, बट देखना है तो फिर भी देख लो क्या ही जाता है अपना। ठीक है, देखो नेक्स्ट फिर से रो 1 का एलिमेंट 0 प्लस ये 1/3 1/3 इंटू R3, मतलब इसको अच्छे से लिख देती हूँ 1/3 R3, तो रो 1 का एलिमेंट 0 प्लस 1/3 R3 में कौन है 0, तो 0 प्लस एनीथिंग इंटू 0 0 प्लस 0 0 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जिसके लिए हमने इतना मेहनत किया वो ये था, रो 1 का एलिमेंट -1/3 फिर प्लस 1/3 इंटू R3 में कौन है 1, तो दैट इज -1/3। बॉडमास रूल बोलता है पहले मल्टीप्लाई करो, तो 1/3 इंटू 1 एनीथिंग इंटू 1 वही होगा, तो -1/3 प्लस 1/3 कैंसिल 0 आ गया, तो इसको 0 करना था, हुआ ना 0 ये ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट अब चेंजेस इसमें आएगा ये वाला, तो ये 0 1 में ऐसे ही लिख रही हूँ, मुझे पता है कि ये चेंज होने ही नहीं वाला है। अब ये भी ये 0 आने वाला है, क्यों 0 आने वाला है, सिंपल है। रो 2 में क्या चेंज हो रहा है कि रो 2 का एलिमेंट जो है 5/3 माइनस क्या होगा -5/3 इंटू R3 में कौन है इसके करस्पॉन्डिंग में 1, तो 5/3 माइनस 5/3 कैंसल, यानी कि ये 0 होगा। डन, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल चुका है पूरा। अब जो चेंजेस इधर किया था इधर भी करो, तो ये x हो गया, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे रो 1 और रो 2 में चेंज होगा, तो रो 3 वाला ऐसे ही रहेगा। क्या चेंज हो रहा है रो 1 में, रो 1 का एलिमेंट -1 जो है वो चेंज होगा, दैट इज -1 प्लस 1/3 R3, इसके R3 में कौन है 2, तो चलो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। -1 प्लस 1 2 जा 2 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू -1 -3 प्लस 2/3 यानी कि -1/3, यानी कि ये आ गया -1/3। ठीक है, लास्ट अभी रो 2 का एलिमेंट चेंज हो रहा है, रो 2 में ये होगा चेंजेस। रो 2 का एलिमेंट 1 चेंज हो रहा है, 1 माइनस 5/3 R3, इसके करस्पॉन्डिंग में R3 में कौन है 2, दैट इज 1 माइनस 5 2 जा 10/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 -10/3 यानी कि -7/3,
तो ये हो गया -7/3। सो द फाइनल आंसर इज, मतलब ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ये बन गया आई यानी कि 1 into x x, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 -1/3 -7/3 and 2. This is the answer. I hope the answer is right. So the answer is -1/3 -7/3 and 2. Right, very good, congratulations. तो ये रहा हमारा आंसर। The toughest part was this, कि आपको ये समझना है कि इसको कैसे जीरो करेंगे with the help of the 1। ये -1/3 था ही, बस इसको हमने मल्टीप्लाई किया +1/3 से, तो -1/3 +1/3 कैंसल, तो 0 आ गया। सेम ये +5/3 था, इसको हमने मल्टीप्लाई किया -5/3 से, तो +5/3 -5/3 कैंसल हो गया ऐसे। तो आई थिंक ये प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा, मैं इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी, ठीक है, क्योंकि हमारे माइंड में कुछ अलग ही गेम चल रहा है, क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस किया। ये टीचर्स आपको बता सकते देखो ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, बट जब तक आप हाथ नहीं चलाओगे नहीं समझ में आएगा। ये मैं लिख के दे रही हूँ, ये बहुत ही ट्रिकी है, दिस इज वेरी ट्रिकी। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, खुद के माइंड को ट्रेन करना है वैसा, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा समझ में आ गया है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फिलहाल तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है, प्लीज मेहनत करते रहना, ट्राई करते रहना। नेक्स्ट लेक्चर में एडजॉइन मेथड को सीखेंगे कि कैसे एडजॉइन मेथड से हम इनवर्स निकालते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना अच्छा लगा हो तो, एंड बाय एंड टेक केयर।